हुआ आकाश, आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं बेगम। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक ज़रूरी काम है तो उधर जाना पड़ता है। एक तो आप ये सिगरेट पीते रहते हैं, मैंने आपको कितनी दफा मना किया ना पिया करें, बीमार हो जाएंगे इस तरह आप। कुछ भी नहीं होता, ये बीमारियों को जलाती है। ये बीमारियों को नहीं जलाती, ये सेहत को जलाती है। ये आपको पता भी है सेहत खराब करती है, फिर आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। बेगम, तुमसे प्यार है तो इतने झगड़ों के साथ मैंने तुझे लिया, लेकिन ये बस एक मजबूरी है कि ये मुझे भी पता है कि सेहत इसके साथ खराब होती है, ये अच्छी नहीं होती है। फेफड़े खराब हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कल को आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपने कभी सोचा है ये? बस ये जो ना, ये लानत बचपन से ही मेरे गले पड़ गई थी। चलो खैर, इनको छोड़ो। मैंने आज जाना कहीं तो रात को शायद मैं न लौट सकूं, फिर वहीं ठहर जाएंगे। तो मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी रात को? आपको पता है मुझे डर लगता है। कुछ भी नहीं होता है, अंदर से लॉक करना पूरे घर को, आराम से सो जाना, कोई मसला भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं होता आपको। हाँ, अगर आपको कोई मसला बना आप मुझे कॉल कर लेना। वो तो ठीक है आकाश, लेकिन फिर भी आप खुद सोचे ना, अकेला घर है, मैं अकेली यहाँ पे। ओ, कुछ भी नहीं होता मेरी जान, आप घबराएं मत। ऐसे समझने कि मैं साय की तरह आपके पास ही हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। रात की तो बात है, सुबह मैं लौट आऊंगा। चलें, खैर खैरियत से जाएं, पहुंचकर मुझे कॉल करना। हाँ, वो रास्ता तो रहेगा हमारा, तो तुम भी अपना ख्याल करना है। ठीक। टाइम से खाना भी खा लेना है और घबराना नहीं है। घबराहट तो होगी ना, अब आप घर में नहीं होगे तो मुझे डर तो लगेगा ना। कुछ भी नहीं होता, सुबह जब आ जाऊंगा मैं आपका सारा डर उतार दूंगा, ठीक है? ठीक। अब जाओ। जी। फोन कहाँ है? इमरान को कॉल करती हूँ। वैसे भी ये तो कल तक वापस आने वाले नहीं हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हूँ मम्मी। अच्छा, मुझे ना तुमसे कुछ सामान मंगवाना था। तुम्हारे मामू ना शहर से बाहर गए हैं ज़रा, तो आ सकते हो घर तुम? आ सकता हूँ, मैं फ्री हूँ। चलो ज़रा जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं आता हूँ। चलो, तुम्हें कितनी दफ़ा वैसे मैंने मना किया है कि मुझे मामी ना कहा करो, मुझे गुस्सा आता है तुम पे। मामी के सामने कहना पड़ता है मम्मी, प्यार तो हमारा है ना। चलो ठीक है, ज़रा जल्दी आओ। अभी आता हूँ, वेट करो। कौन? मम्मी मैं इमरान। आजो आजो, दरवाजा खुला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। मामू चले गए? हाँ, अभी गए हैं तुम्हारे मामू। ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? याद आती है मेरी कोई? याद आती है तो तुम्हें फोन करके बुलाया। मुझे भी बहुत याद आती है। मम्मी बात सुनो, मामू को पता चल गया हमारे बारे में तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। उससे कौन बताएगा? मेरे होते हुए डरा ना करो। उस तुम्हारे और मेरे दरमियान की बात है, तीसरा कोई है ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा? और वैसे भी उसने तो कल आना है, कल भी वो भी शाम में आना है, तो अभी हमारे पास बड़ा टाइम है। फिर तो रात को सारी एंजॉय करेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी तरह मामू सीधे को होके बैठो। इसी तरह मामू को बाहर भेजा करो, हम एंजॉय किया करेंगे। वो तो आज इत्तेफाकन चले गए हैं, नहीं तो इतने अच्छे मुझे कहीं छोड़ के जाने वाले। अच्छा, वैसे आज कितनी प्यारी लग रही हो। बस तुम भी ना ऐसे मेरी तारीफें करते रहा करो। और क्या करूं, तारीफें की ना करूं तो और क्या करूं। अच्छा, इतनी खुशी मुझे आकाश से तारीफ सुनने की नहीं होती जितनी तुमसे सुनने की होती। अच्छा, मैं बहुत अच्छी तारीफ करता हूँ। तुम बहुत अच्छे बहानेबाज भी हो। बहाना मैं बहुत बनाता हूँ। इसीलिए तो पीछे रह गए हो। वो बाजी मार गया है आकाश। पीछे क्यों रह गया हो?
मैं तो कहता हूँ आज ही चलो मेरे साथ। चलिए तो मैं जाऊं, बेचारा मर जाएगा जहर खा के तुम्हारा मामू। मरता है तो मरने दो, जलने वाले को जलने दो, हम अपना काम करते हैं ना। हाँ सही कह रहे हो तुम। वैसे एक बात है, जलने वाले का मुंह काला ही होता है हमेशा। वो तो वैसे ही तुम्हारे मामू का है। रात को जो ये खूब होगा। हाँ, मामू हाँ। तो है नहीं। तुम फिक्र ही ना करो, आज तो तुम्हारी फेवरेट कोई चीज़ बनाऊंगी। क्या बनाओगी बताओ मुझे। जो खाओगे तुम बना दूंगी। मुझे लिए चिकन बिरयानी बना दो। 10 मिनट में बन जाएगी, ये तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, हाँ। खाना वैसे आप बहुत अच्छा बनाती हो। मैं बेवकूफ से अच्छा बनाऊंगी। अच्छा। तुम देखो ना अपने मामू की तरह। अच्छा, मुझे डर है कहीं मुझे ना बना देना कहीं बेवकूफ। तुमसे तो पागल नहीं निकला है। तुमसे तो बेवफाई का सोचना भी ऐसे नहीं ना है। करो, गुस्सा भी आ रहा है ना। कहीं खाना खाने ना चले। क्या बात है जी तुम्हारी। तुम मैं तुम तो शहर से बाहर चले गए थे ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये देखने के लिए शहर से बाहर गया था, कितने दिनों से मुझे शक था और मेरे दोस्त कहते थे कि ये जो नमक हराम तुम्हारा भांजा है ये तुम्हारे इज्जत के साथ खेल रहा है। मैं किसी दोस्त की बात पे यकीन नहीं करता था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कितने दिनों से मैं इनको रंगे हाथों पकड़ूं, और वो मैंने आज देख लिया है, वो सच्चे थे, मैं गलत था। मैंने एक नागन बीवी के रूप में पाल रखी है जो मुझे डस रही है, और तुम तो हो ही नमक हराम, मेरा अपना खून हो के, मेरा भांजा हो के, अपनी मामी के साथ ये क्या चक्कर चला रहा है तुम? मामू इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मामी मैंने आपको रोका नहीं था, मामू को पता चल जाएगा, आपने कहा मामू को पता नहीं चलेगा, अब देखें। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब है ये गलत थी। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और दोबारा मेरे सामने नहीं आना। दफा जाओ। मुझे मैंने क्या किया? दफा हो जाओ कुत्ते कमीने, नमक हराम। और मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सुनने की आदत नहीं है। एक मिनट बात तो सुन ले मेरी। आप क्या सबूत है आपके पास कि मेरा उसका कोई गलत रिलेशन है? ये मैंने सब कुछ इधर रिकॉर्ड भी किया, काफी देर से आपकी बकवासात जो इधर हो रही थी वो मैं सुन रहा था, तो अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसी औरत मेरी बीवी बन के नहीं रह सकती। मेरी बात सुने, ऐसा ना करें। मैं कहाँ जाऊंगी? आपको तुम मेरे काबिल नहीं हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जाओ चली जाओ, मैं तुझे तलाक देता हूँ। मेरी बात सुने, मेरे 1 मिनट रुके। ये क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तलाक देता हूँ तुझे मैं। और शाम से पहले मेरी नजरों से दूर हो जाना, तुझे तलाक दी मैंने। ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपना घर खराब कर दिया।